जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल जो ट्रेड ज्ञान का स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे 13 देखेंगे। और इसका पीडीएफ पहले ही आपको ग्रुप में दे दिया गया है ताकि आप सभी लोग बना लीजिए और क्लास आए तो सभी लोग क्लास को अवश्य देखिए और पता कीजिए कि हाँ मेरा अपने आप एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और जो भी गलत क्वेश्चन हुआ उसका डिटेल पीडीएफ में सॉल्यूशन देखिए कि हाँ मेरा कितना क्वेश्चन जो गलत हुआ है, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका सॉल्यूशन अच्छे से देखिए ताकि एक क्वेश्चन के अलावा आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज उसको नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो है ना सब कुछ वहाँ पे करवाया जा रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा, जो भी क्लास आएगा, सारा का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो लास्ट में आप लोगों को बता देंगे। पहले जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कम्प्लीट कर लेते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन करा है। देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, करा यह संकेत एक नीले आयत में एक आदमी को दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है बताइए। करा कि यह जो संकेत दिया हुआ है, करा यह एक संकेत नीले आयत में एक आदमी को दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, पैदल यात्री क्या है, तो रास्ता है। तो पैदल चलने वालों के लिए क्या है, तो रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, करा यह संकेत लाल रंग के त्रिकोण में एक रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है या क्या चेतावनी देता है बताइए। यहाँ पे करा है कि यह एक संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है या क्या चेतावनी देता है बताइए। तो दो का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या है, तो रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक है, और आज से जो है आपका किरण पब्लिकेशन का क्लास अपलोड कर दिया गया है, आज से स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग किरण पब्लिकेशन क्लास ज़रूर देखिएगा और बताइए कि हाँ क्लास कैसा लगा, कंटिन्यू क्लास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ताकि जो है ना देखिए आप लोग का रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है और आप लोग क्लास को देखिएगा तभी ना हम क्लास कर पाएंगे। लेकिन उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट है। क्लास को सभी लोग देखिए और बताइए कि हाँ क्लास कैसा लगा, और बाकी जो है ना आपका रिहन का भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जाके उस क्लास को जरूर देखिएगा। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस धारा के अंतर्गत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग दंडनीय अपराध माना गया है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन के उपयोग को दंडनीय अपराध माना गया बताइए। कौन सा धारा है बताइए। तो 3 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। धारा कितना 184 है। तो धारा 184 क्या है, लापरवाही से वाहन चलाना से संबंधित है और मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए वाहन चलाना लापरवाही की श्रेणी में आता है। यह दुर्घटना क्या है, कारण बन सकता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है बताइए। पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, सावधानीपूर्वक आगे बढ़िए या रुकिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नया ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम कितने वर्षों तक वैध होता है 2025 के अनुसार बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नया ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम कितने वर्षों तक वैध होता है बताइए। क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ पे। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के संशोधन के अनुसार नवीनीकरण के बाद लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष तक की होती है और यह अवधि वाणिज्यिक और निजी लाइसेंस जो है ना में अलग हो सकती है। उम्र में और फिटनेस रिपोर्ट में भी निर्भर करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें कि वाहन के पीछे यह लिखा हुआ लाल बोर्ड क्या दर्शाता है बताइए। आप लोग इसके बाद जो सीखिएगा ना उस गाड़ी में आपको यल लाल में या तो आगे में लिखा हुआ रहता है, मतलब आपको स्टिकर में जो चिपकाया रहता है बताइए, इसका मतलब क्या होता है। तो 6 का मतलब सही उत्तर क्या होगा, 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालक प्रशिक्षण में है। मतलब गाड़ी जो है ना सीखने में वो काम मतलब प्रयोग कर रहा है। तो यल का अर्थ होता है लर्नर यानी प्रशिक्षु चालक है। यह संकेत चालक अभी ड्राइविंग सीख रहा है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट ये करा कि वाहन में हॉर्न बजाना, हॉर्न का आवश्यकता, वाहन में हॉर्न का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन में हॉर्न का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है बताइए। तो 7 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। धारा 194 के अब के तहत क्या है, तो दंडनीय है। तो याद रखें कि अनावश्यक हॉर्न बजाना ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है और धारा 194 एफ के लिए इसके लिए जो है ना 1000 रुपये से 2000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान करती है और नो हॉर्न जोन में यह विशेष रूप से लागू होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है बताइए। किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए जो है ना वैध होता है। ठीक है, तो
तो पीयूसी प्रमाण पत्र प्रदूषण स्तर जांच का प्रमाण होता है, और मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यह 6 महीने के लिए क्या होता है, तो वैध होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नीली बत्ती का उपयोग किस श्रेणी के वाहनों पर किया जाता है, बताइए। नीली बत्ती का उपयोग किस श्रेणी के वाहनों पर किया जाता है, तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पुलिस वाहनों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, पुलिस के वाहनों पर किया जाता है। तो याद रखिएगा ना कि नीली बत्ती का उपयोग पुलिस या इमरजेंसी सेवा वाहनों के लिए होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है, बताइए। किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए किया जाता है। तो व्यावसायिक वाहन जैसे बस, ट्रक आदि के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र क्या है, तो आवश्यक है, मतलब अनिवार्य है। और यह प्रमाण पत्र वाहन की सड़क पर चलने की योग्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सा यातायात संकेत नो एंट्री को दर्शाता है, बताइए। कौन सा यातायात संकेत नो एंट्री को दर्शाता है, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल वृत्त जिसमें सफ़ेद पट्टी हो, क्या हो, लाल वृत्त जिसमें सफ़ेद पट्टी हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि नो एंट्री जो है यह संकेत आमतौर पर एक तरफा सड़क पर होता है, और यह दर्शाता है कि उस दिशा में प्रवेश जो है ना वर्जित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह किस नियम के तहत आता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह किस नियम के तहत आता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम क्या है, 129 के तहत आता है। याद रखिएगा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जो है ना अनिवार्य किया गया है, और चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए क्या है, अनिवार्य होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है, बताइए। ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़िए। इसका मतलब क्या होता है, तो आगे बढ़िए। तो हरी बत्ती का अर्थ होता है रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि सड़क पर खींची गई डबल पीली लाइन किसे दर्शाती है। सड़क पर खींची गई डबल पीली लाइन किसे दर्शाती है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओवरटेकिंग क्या है, तो निषेध है। क्या है, ओवरटेकिंग जो है ना निषेध है। तो डबल पीली लाइन यह दर्शाती है कि आगे ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है, और यह आमतौर पर पुल, चढ़ाई या मोड़ वाले क्षेत्रों में होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रेड लाइट जाम करने पर न्यूनतम जुर्माना 2025 के नियम के अनुसार क्या है, बताइए। रेड लाइट जाम करने पर न्यूनतम जुर्माना कितना है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कितना है, 2000 रुपये क्या है, जुर्माना है। तो रेड लाइट जाम करना गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन है, और नए नियमों के अनुसार इसका जुर्माना 2000 रुपये से जो है ना शुरू होता है। यदि बार बार उल्लंघन हुआ तो लाइसेंस निलंबन भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि कोई भी कॉमर्शियल वाहन बिना परमिट के चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, बताइए। कोई भी कॉमर्शियल वाहन बिना परमिट के चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 192 के ए के तहत क्या है, तो अपराध है। तो कॉमर्शियल वाहनों के लिए वैध परमिट अनिवार्य है, और धारा 192 के ए में बिना परमिट संचालन पर दंड का जो है ना प्रावधान है, और इसमें 10,000 रुपये अधिक तक जुर्माना और जब्ती संभव है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सड़क के किनारे बना जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है, बताइए। सड़क के किनारे बना जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी पैदल यात्रियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, पैदल यात्रियों के लिए होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता ना देना किस प्रकार का अपराध है, बताइए। इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता ना देना किस प्रकार का अपराध है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या है, दंडनीय अपराध है। क्या है, तो दंडनीय अपराध है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्कूल जोन में गति सीमा समानता कितनी होती है, बताइए। स्कूल जोन में गति सीमा समानता कितनी होती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया हुआ 20 किलोमीटर, लेकिन ज़्यादातर ना आपका 25 किलोमीटर होता है। हर राज्य में जो है ना इसका अलग अलग साइन होता है, मतलब अलग अलग जो है ना किलोमीटर होता है। तो लगभग आपका 25 किलोमीटर होता है। तो इसमें एक कॉमेंट नहीं करना है इतना होता है, तो आपको हम सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो अगर 25 किलोमीटर रहेगा तो 25 किलोमीटर आंसर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या लिया है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि व्हीकल इंश्योरेंस ना होने की स्थिति में क्या दंड है, बताइए। व्हीकल इंश्योरेंस ना होने की स्थिति में क्या दंड है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5,000 रुपये क्या है, तो दंड है। तो याद रखिए कि वाहन बीमा होना अनिवार्य है, और दुर्घटना की स्थिति में यह मुआवजा सुनिश्चित करता है, और बिना बीमा रहित वाहन चलाना क्या है, तो गैर कानूनी है, और इसका दंड जो है ना 2,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है। 2,000 से लेके 5,000 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 5,000 रुपया। नेक्स्ट है ये करें कि इंजन में लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। इंजन में लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, घर्षण को जो है ना कम करना। नेक्स्ट है ये करें कि डीजल इंजन में समानतः कौन सा ईंधन का उपयोग होता है, बताइए। डीजल इंजन में समानतः कौन सा ईंधन का उपयोग होता है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, डीजल इंजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ये करें रेडिएटर का कार्य क्या है, बताइए। ये सब क्वेश्चन कितना बार करवाएं, बताइए। रेडिएटर का कार्य क्या है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, इंजन को जो है ना ठंडा रखना। नेक्स्ट है ये करें गियर बॉक्स का कार्य क्या है, बताइए। गियर बॉक्स का कार्य क्या है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वाहन की गति क्या करना, नियंत्रित करना। नेक्स्ट है ये करें किस पार्ट पुर्जे की विफलता से ब्रेक फेल हो सकता है, बताइए। किस पार्ट पुर्जे की विफलता से ब्रेक फेल हो सकता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लाइन, क्या होगा, तो ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन में लीक होने से ब्रेक प्रेशर कम हो जाता है और याद रखिएगा इससे जो है ना ब्रेक कार्य नहीं करता, दुर्घटना की आशंका होती है और नियमित निरीक्षण से इसकी मरम्मत की जा सकती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए, बताइए। इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो 26 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर के जो है ना बीच बदलनी चाहिए। तो याद रखिए इंजन ऑयल में गंदगी जमा हो जाती है जो इंजन को नुकसान पहुंचाती है और आमतौर पर जो है ना 5,000 से 10,000 किलोमीटर में बदलना सुरक्षित होता है। नेक्स्ट है ये करें कि स्पार्क प्लग की भूमिका क्या होती है, बताइए। स्पार्क प्लग की भूमिका क्या होती है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईंधन में स्पार्क उत्पन्न करना। नेक्स्ट है ये करें कि वाहन की बैटरी चार्ज करने का कौन सा कार्य कौन करता है, बताइए। वाहन की बैटरी चार्ज करने का कार्य जो है ना कौन करता है, तो 28 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटर करता है। कौन करता है, अल्टरनेट करता है, ठीक है, अल्टरनेटर होगा। चलिए आगे देखिए करें, यदि क्लच स्लिप कर रहा है तो वाहन में क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। यदि क्लच स्लिप कर रहा है तो वाहन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी होगा, पावर ट्रांसमिशन बाधित होगा। नेक्स्ट है ये करें, इंजन की आवाज़ तेज़ और कंपन अधिक हो तो क्या कारण हो सकता है, बताइए। इंजन की अगर आवाज़ तेज़ और कंपन अधिक हो तो क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, इंजन जो है ना माउंट खराब होना, क्या होगा, इंजन माउंट खराब होना। तो याद रखिए इंजन माउंट वाहन के ढांचे से इंजन को जोड़ता है और इसके खराब होने पर जो है ना कंपन अधिक होता है और ड्राइविंग में जो है ना असहजता महसूस होती है। नेक्स्ट है एक है रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 31 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, इंजन को जो है ना ठंडा रखना। नेक्स्ट है करें गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 32 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंजन की शक्ति को पहियों तक जो है ना स्थानांतरित करना। नेक्स्ट है करें इंजन ऑयल का कार्य क्या है, बताइए। इंजन ऑयल का कार्य क्या है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को जो है ना कम करना, क्या करना, घर्षण को कम करना। तो इंजन ऑयल चलने वाले भागों के बीच चिकनाई प्रदान करता है और यह घर्षण और घिसावट को कम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इंजन को जो है ना ओवरहीटिंग से बचाता है। नेक्स्ट है करा, एक वाहन के क्लच का कार्य क्या होता है, बताइए। एक वाहन के क्लच का कार्य क्या होता है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गियर बदलते समय इंजन और गियर बॉक्स के संबंध तोड़ना और क्या होता है, जोड़ना होता है। नेक्स्ट है ये करा कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है, बताइए। स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है, तो 35 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है, बताइए। वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, झटकों को जो है ना अवशोषित करना। तो याद रखिएगा कि सस्पेंशन सिस्टम सड़क के झटकों को जो है ना कम करता है, क्या करता है, सस्पेंशन सिस्टम सड़क के झटकों को कम करता है। इस यात्री को जो है ना आरामदायक सफ़र मिलता है और वाहन की स्थिरता बनी रहती है। यह पहियों को सड़क से संपर्क बनाए रखता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि वाहन का एयर फिल्टर किसे फिल्टर करता है, बताइए। वाहन का एयर फिल्टर किसे फिल्टर करता है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जाने वाली हवा को जो है ना फिल्टर करता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में बैटरी का उपयोग किस लिए होता है, बताइए। वाहन में बैटरी का उपयोग किस लिए होता है, तो 38 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत शक्ति प्रदान करने हेतु होता है। किसके लिए होता है, विद्युत शक्ति प्रदान करने हेतु होता है।
नेक्स्ट आया करा कि वाहन में मफलर का कार्य क्या होता है, बताइए। वाहन में मफलर का जो कार्य होता है क्या होता है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को जो है ना कम करना। क्या करना, ध्वनि का कम करना। तो मफलर एग्जॉस्ट सिस्टम का हिस्सा होता है, यह इंजन से निकलने वाली ध्वनि को क्या करता है, तो कम करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे ये करा, फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, बताइए। फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन को जो है ना, ईंधन को सिलेंडर में स्प्रे करना। तो फ्यूल इंजेक्टर ईंधन को अत्यधिक दबाव से स्प्रे करता है और यह फ्यूल एयर मिश्रण को संतुलित करता है और ईंधन दक्षता जो है ना बढ़ाता है और प्रदूषण को क्या करता है, तो कम करता है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि 40 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और जितने लोग देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किए, देखिए इस प्रकार सारा डिटेल रहता है। तो सभी डिटेल को जो है ना, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से पढ़िए। और ये जो ग्रुप है ना, बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है, अगर जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए इस बुक से जो है ना डेली टारगेट वाइज 2 से 3 पेज आपको होमवर्क मिलता है, आपको पढ़ना है। और इसमें जो है ना 20 प्रैक्टिस सेट दिया, लेकिन अभी फिलहाल क्या चल रहा है, थ्योरी चल रहा है। थ्योरी जब करिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये बुक प्लेटफॉर्म का समाप्त हो चुका है, यूनिक अभी समाप्त हो चुका है, दोनों बुक जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो आपको फुल सोल्यूशन के साथ आपको PDF चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा जो है 1 से लेकर 21 तक और 1 से लेकर 20 तक आपको दोनों बुक का PDF आपको मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ। और आज से जो है ना किरण पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और जैसे ही बुक खत्म होगा उसके बाद जो है ना ई बुक स्टार्ट होगा। बाकी ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, बाकी इसके साथ आपका जो है ना अरिहंत का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। बाकी एक और प्रैक्टिस सेट लाए हैं मार्केट से, तो वो भी प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट कर देंगे। वो अग्रवाल का है तो भी हम आपको स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपका जो भी प्रैक्टिस सेट हमें लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और आपको PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो इस ग्रुप को सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 99 में पेमेंट करके जो है ना, आप ये देखिए फ़ोनपे नंबर दिख रहा होगा 7549392490, इस नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, आप नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी क्लास आता है सारे क्लास को अच्छे से कीजिए और जो भी रिवीजन क्लास आता है वो भी क्लास को जरूर कीजिए, ताकि आपका रिवीजन जो है ना पीछे से आपका सारा रिकॉल होते रहे। तो इस ग्रुप को सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। सारा कुछ लिखा हुआ है, जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सारा कुछ का प्रैक्टिस सेट का PDF, चाहे यूट्यूब पे जो भी क्लास आएगा सभी का PDF आपको इस ग्रुप में मिलेगा। और 40 नंबर के लिए जो है ना स्पेशल डेली टारगेट वाइज होमवर्क चल रहा है, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। जितने लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। दिसंबर में आपको पता है कि 10 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है आपका ड्राइवर का, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।